नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड ग्रेड है उसके स्थायीकरण के लिए आप किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से आपकी जॉइनिंग डेट, इसको भी आपको देखना होता है ठीक से। इसके अलावा इसमें एक डीओ भी होती है, वो भी आप ध्यान से देखेंगे। आदेश क्रमांक भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, मिलाना है, क्योंकि ये गलती होने के चांस होते हैं कि ये आपकी जॉइनिंग जो डेट है वो मध्याह्न पूर्व है, पश्चात है। इस चीज़ का भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम ध्यान देते नहीं हैं और लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप सबसे पहले इसको सेकंड ग्रेड का जिनका 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है तो स्थायीकरण के लिए। तो सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन को आपको लॉगिन करना है। इसमें आपके वही सारा दर्पण वाले आईडी पासवर्ड होते हैं। इनको जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होम, एपीआर का भी अभी भरा जाएगा, अभी शुरू नहीं हुए। वैसे यहाँ पर आपको लास्ट में आने से पहले, फॉर्म पे आने से पहले आपको यहाँ पर ये प्रोफाइल है ना, इसको आपको ओपन करना है। ये एक महत्वपूर्ण है प्रोफाइल। इसमें आपको प्रपत्र नंबर 10, फॉर्म नंबर 10 आपको भरना है यहाँ से। और इसको फॉर्म नंबर 10 है, इसको भरना नहीं है, इसको आपको देखना है। ठीक है, इसको देखना क्या है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या क्या देखेंगे, वही आपकी जॉइनिंग डेट को आप देखेंगे। ठीक है, वही आपकी यहाँ पर डीओ भी ज़रूर चेक करें एक बार, और आदेश क्रमांक आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, ये वही बात है जो अभी हमने कुछ देर पहले की थी। इनको आप अच्छे से मैच कराएं। अगर इनमें किसी का मिसमैच होता है तो आपको पहले क्या करेंगे, फॉर्म नंबर 10 को अपडेट करें, क्योंकि हमें ये रहता है कि भाई फॉर्म आप स्थायीकरण का 2 साल हो गए, स्थायीकरण का फॉर्म आपको भरना है। लेकिन उससे पहले ये फॉर्म नंबर 10 है, प्रपत्र 10, उसको आपको अच्छे से देखना है, सारी चीज़ें मैच करा लेनी है। अगर मिसमैच है तो उनको आप अपडेट करें। अपडेट करने के लिए पहले आप इसको अनलॉक कराने आता है। अनलॉक इसको कैसे किया जाता है, अनलॉक के लिए आपको सीबीओ ऑफिस में जाना है और एक सीधा एक एप्लीकेशन देना। ठीक है, और वो आपको यहाँ पर ओपन कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। उसके बाद यदि आपका कोई मैच है तो उसको आप यहाँ पर पहले अपडेट करेंगे, उसके बाद आप स्थायीकरण का फॉर्म अप्लाई करें। अब यहाँ पर ये करने के बाद अगला जो आपका काम है, फॉर्म्स पे जाना है। फॉर्म्स में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटली सर्विस। उसमें वापस से आपको ये फॉर्म्स है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। पहला है एसीपी के लिए, दूसरा आपका काम का है कन्फर्मेशन फॉर्म के लिए। इसको आपको ओपन करना है, यहाँ से क्लिक हियर। ठीक है, इसको आप जैसे ओपन करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन। ठीक है, यहाँ पर अब देखो आपको क्या देखना है, जैसे कार्मिक का नाम है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आपकी यहाँ पर मैच करा लेनी है, देख लेनी है क्या वही है या थोड़ा कोई मिसमैच है। ठीक है, मुख्य पद आप देख लेना आपका, कुछ साथी पद विरुद्ध भी लगे होते हैं तो इसलिए इनको मूल पद भी आप ज़रूर चेक कर लें। विषय आप ज़रूर देख लें एक बार, क्या पता जो आपका फॉर्म नंबर 10 भरा था उसमें विषय कुछ अलग थी, यहाँ पर कुछ विषय अलग से हो रही है, वो आप ज़रूर चेक कर लें। नियोक्ता अधिकारी का चयन, नियोक्ता अधिकारी होता है आपका संयुक्त निदेशक। सेकंड ग्रेड में एक ही है आपका सभी का संयुक्त निदेशक आपको भरना है। ठीक है, फिर है जिला का चयन करें। अब यहाँ पर जिले का चयन नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको करना है मंडल का चयन। यहाँ पर आपको करना है मंडल का चयन। ठीक है, ये जिले फर्स्ट ग्रेड और यहाँ पर थर्ड ग्रेड वालों के लिए होता है। सेकंड ग्रेड के लिए मंडल है, आपको पता है। मंडल का चयन करेंगे आप, जिस भी मंडल में आप हो उस मंडल का आप चयन करेंगे। ठीक है,
जिस भी मंडल में आप प्रेजेंट में हो, जयपुर में हो तो जयपुर करें, अन्य किसी मंडल में आप कार्यरत हो तो आप उस मंडल का आपको यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर आपके मेरिट क्रमांक आप जरूर चेक देख लें एक बार कि वही मेरिट क्रमांक है ना जो आपके हैं वर्तमान में, ठीक है, जो आपके आए थे, आपकी रैंक आई थी। इसके अलावा चयन वर्ग भी आप यहाँ पर ज़रूर चेक कर लें। हाँ, यहाँ पर जो परिणाम रिवाइज है ना, इसमें आपको नो करना है, ठीक है, क्योंकि आपका कोई रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है, इसलिए आप इसे नो करेंगे। इसके अलावा चयन वर्ग है। चयन वर्ग का मतलब आपका चयन किस कैटेगरी से हुआ है। अगर आपका जनरल कैटेगरी से हुआ है तो आप यहाँ पर जनरल फिल करें। अगर अन्य कैटेगरी से हुआ है, SC ST OBC, ठीक है, MBC, अगर इससे हुआ है तो आप उसका चयन करेंगे। इसके अलावा पिता का नाम, यहाँ पर जन्म तिथि, ये आप ज़रूर एक बार मैच करा लें, ठीक है, जन्म तिथि आप ज़रूर मैच करा लें, क्योंकि ये गलत हो जाती है। और ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं बाकायदा कि सर हमारी जन्म तिथि, भाई कभी कभी ऐसा होता है 5-10 की जगह पर 5-10 की जगह पर 10-5 की जगह पर 5-10 हो जाता है। ये इतना मिसमैच हो जाता है इस तरह से, भाई 10-5 की जगह पर 5-10। इसलिए अपनी जन्म तिथि आप एक बार ज़रूर मैच करा लें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी जो रिटायरमेंट डेट होती है उसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा आगे यहाँ पर आप देखते चलें कि वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि, वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि आप देख सकते हैं 27/2/2024। अब यहाँ पर दे रखा है मध्याह्न पूर्व, तो आपकी यहाँ पर देखो अनवरत कार्यरत है, बिल्कुल हाँ है। नियुक्ति आदेश क्रमांक आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपके नियुक्ति आदेश जब जारी किए थे वो वाली डेट आती है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, इसको किस प्रकार से आपको लिखना है। 27/2/2024 मध्याह्न पूर्व, तो आपको यहाँ पर 27 ही लिखनी है, 27/02/2026। भाई 2 साल आपके 26 में होंगे। ये मध्याह्न पूर्व है तो यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, 27, यानी सेम डेट आएगी। अब यदि ये मध्याह्न पश्चात होती, अगर ये मध्याह्न पश्चात होती तो ये डेट आपकी चेंज होती, फिर आपकी ये डेट होती 27/2/2026, ये डेट आपकी होती। ये मध्याह्न पश्चात की बात कर रहा हूँ, ये मध्याह्न पूर्व में होती तो आपको ये करनी है, ठीक है। इसका भी ऑब्जेक्शन आता है, इसलिए आप इसे सही भरें, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे साथियों के ऑब्जेक्शन आया हुआ है रीट में। अगर आपकी 27 तारीख को मध्याह्न पूर्व है तो 27 करेंगे आप, अगर पश्चात है तो 27 नहीं करके आप कितना करेंगे, 28, सॉरी 27 हो गया था, यहाँ पर 28 करना है, मतलब एक दिन आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है, एक दिन आगे आपको बढ़ाना है। 27 की जगह आप यहाँ पर करेंगे 28। पश्चात है तो एक दिन आगे बढ़ाएंगे, 27 की जगह पर आपको करनी है 28, ये ध्यान रखें। इसके अलावा आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्मिक का मॉडल स्कूल, अगर आप मॉडल स्कूल में हैं तो आप इसका NIC कोड भरें, अन्यथा स्कूल का फिर नहीं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ें। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 14वें नंबर पर संबंधित कक्षा के 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम प्रोबेशनरी अवधि का विवरण। अब यहाँ पर देखें आप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो आपको परिणाम भरना है वो भरना है आपको यहाँ पर बोर्ड क्लास का, ठीक है, सिर्फ आपको बोर्ड क्लास का यहाँ पर परिणाम एंट्री करना है, ये नहीं कि लोकल क्लास का आप यहाँ पर एंट्री करें। इस तरह से सिर्फ यहाँ पर बोर्ड क्लास का करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्रम संख्या 1 2 सत्रों का आपको करना है, 2023-24 और 2024-25, ठीक है। कक्षा आप जो भी आपने क्लास पढ़ाई हो 8वीं और 10वीं जैसे, ठीक है, अगर आपने ये क्लास पढ़ाई है बोर्ड की तो आप इन्हीं का एंट्री करेंगे। विषय जो भी आपकी विषय है, जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, गणित है तो गणित। अगर इसमें कुछ ऐसा भी होता है कभी कि जैसे गणित वाला गुरुजी है और वो विज्ञान पढ़ा रहा है, तो वो विज्ञान का भी यहाँ पर रिजल्ट भरेगा, क्योंकि उसकी मैपिंग हुई है। अगर मैपिंग होती है, कोई टीचर अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है और उसकी यदि मैपिंग होती है तो आपको आपकी विषय के साथ साथ में जिस विषय को आपने पढ़ाया है उसको भी यहाँ पर एंट्री की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको वही कहूँगा, इसके अंदर आप क्या करें, यदि आपका रिजल्ट कम रहता है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट जैसे इसमें रहना चाहिए 10वीं में 60% से ज़्यादा, 60% प्लस आपका रिजल्ट रहना ज़रूरी है। अगर आपका कम रहता है तो आप यहाँ पर अपनी विषय का ही चयन करेंगे,
ठीक है। और यदि आपका रिजल्ट 60 से अधिक रहा है किसी अन्य विषय में तो उस विषय को भी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे, क्योंकि साला दर्पण पे जो मैपिंग होती है उसको यहाँ पर दिखाना होता है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें, विषय हो गया आपका अलग अलग सन में अलग अलग 2 बार आपको सेव करनी है, जैसे 23-24 में 8वीं का, 24-25 में 8वीं का, फिर 23-24 में 10वीं का, 24-25 में 10वीं का। अब यहाँ पर छात्र संख्या वही, जैसे इसमें 18 है, इसमें 45 है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सन के हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री कर दें। ये लगभग आपकी 4 एंट्री हो जाएंगी। अगर 2 क्लास हैं तो 4 एंट्री होंगी, 3 क्लास हैं तो वही बात हो जाएगी, 12वीं भी अगर किसी की है तो 5-6 इस तरह से यहाँ पर एंट्री होंगी। परीक्षा परिणाम जो भी आपका रहा है वो आप यहाँ पर करेंगे। ध्यान रखना, जो ग्रेस वाले होते हैं उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। आपके मेन रिजल्ट में ग्रेस वाले स्टूडेंटों को हटा करके ही आप आपका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। और यदि किसी का कम रह रहा है रिजल्ट तो आप ग्रेस वालों को शामिल कर लें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा परिणाम प्रतिशत वही आपका जितना बनता है वो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लें और यहाँ पर आप सेव करते चलें। जैसे आप 1 का भरोगे सेव कर लेना, फिर ओपन हो जाएगा दूसरा, वही 23-24 का वापस भरोगे, फिर सेव, फिर अगला 24-25 का, फिर सेव, फिर ऐसे ही 24-25 का आपको सेव करना है। एक यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर और है जिसको भी आपको ध्यान रखनी है, संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपके संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर आएंगे। यदि किसी, अभी आपको पता है प्रिंसिपलों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, भाई प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो काफ़ी स्कूल ऐसी हैं जहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है तो उनका अभी किसी को कार्यवाहक प्रिंसिपल नहीं नियुक्त किया है, ठीक है। अगर नियुक्त भी किया है तो वो कहाँ पर किया है, सिर्फ आपकी मतलब ये कह सकते हो कि ऐसे ही मौखिक रूप से। ऑफिशियली अगर आपको यहाँ पर उनको नियुक्त किया जाता है तो यहाँ पर अपने संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे, जो भी आपका कार्यवाहक प्रिंसिपल होगा उसके, ठीक है। जैसे ही अपडेट होंगे यहाँ पर, उसके बाद ही आप फॉर्म यहाँ पर इस स्थायीकरण के फॉर्म को सबमिट करोगे, क्योंकि इसी नंबर पर क्या जाएगा, OTP जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप स्कूल के साला दर्पण से आप इसको ऑनलाइन करोगे तो वो OTP जाएगा उस नंबर पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रख लें। आगे देखें यहाँ पर कार्मिक का सेवा विवरण, जो भी आपकी है पोस्टिंग, अगर आप पहले 3rd ग्रेड में हो तो वो भी आ जाएगी यहाँ पर, 2nd ग्रेड में है तो आपको यहाँ पर एक ही आएगी सिर्फ फ्रेश पोस्टेड वालों के लिए, ठीक है। पोस्टिंग आप देख सकते हो 27 फरवरी, यहाँ पर ये देख लेना, डायरेक्ट RPSC ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा यहाँ पर अवकाशों का विवरण है। अवकाश को लेकर के मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कि CL की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाती है। CL की गणना देखो, यहाँ पर मैं एक खाली पेज में कर देता हूँ CL की गणना, ठीक है। यहाँ पर CL की गणना आप इसी तरीके से करें। पहला जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपको ये करनी है, और जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी कितनी CL होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा ना हो। जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी CL 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपकी जो तरीका है करने का वो आपका है सेशन टू सेशन, ठीक है। सेशन टू सेशन यहाँ पर जो आप काउंट करोगे वो सेशन टू सेशन आपको काउंट करनी है, और यहाँ पर सेशन टू सेशन भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 CL से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप दोनों तरीके से काउंट करके आप जांच करेंगे। इसके अलावा यदि किसी साथी ने जुलाई के महीने में 2 या 3 CL आपने अगर ले ली है तो भी आप इसके लिए भाई जुलाई में आपने 2 से 3 CL आपने ले ली हैं, और इस तरह से आपकी दोनों ओके हैं। जॉइनिंग टू जॉइनिंग भी सही है, सेशन टू सेशन भी ठीक है, तो वो आप स्थायीकरण के लिए फॉर्म अप्लाई करें। यदि ऑब्जेक्शन आता है जुलाई वाली CLO को लेकर के, क्योंकि इस बार पहली बार 2024 में रीट में भी ऑब्जेक्शन आया है, 1st ग्रेड में भी ऑब्जेक्शन आया है, तो यहाँ पर यदि GD के द्वारा ऑब्जेक्शन आता है तो ही आप, अगर ऑब्जेक्शन आता है तभी आप क्या करेंगे, उनको WPL में स्वीकृत करवाएंगे, ठीक है। बाकी चांस बिल्कुल ये कह सकते हो 1% चांस है कि किसी ने JD है वो सब ऑब्जेक्शन सिर्फ एक ही स्थिति में करेगा, आपके यहाँ पर जॉइनिंग टू जॉइनिंग और सेशन टू सेशन अगर 15 से ज़्यादा हो रही हैं तो। वैसे 2nd ग्रेड में आपको स्पेशली जो है वो मुख्य रूप से जॉइनिंग टू जॉइनिंग आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। सेशन टू सेशन का इतना वो नहीं रहेगा यहाँ पर,
लेकिन जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी CL कितनी होनी चाहिए? 15। इससे ज़्यादा होने पर JD ऑब्जेक्शन 100% करेंगे, और ऑब्जेक्शन करने से पहले आप इसको किस में बदला लें, EOL में या WPL में। एक ही बात है दोनों, EOL या WPL। अब इसके लिए भी आजकल ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, WPL कैसे स्वीकृत कराएं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ELO की वीडियो अलग से है जिसको आप देख सकते हैं, और उस तरह से आप अपने WPL को या EOL को स्वीकृत करा सकते हैं। तो ये आपकी CLO का रहता है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो भरनी आपको कैसे है CL, वो आपको ऐसे भरनी है आकस्मिक अवकाश। जैसे यहाँ पर जो प्रसूति अवकाश है, इसमें बहुत सारे, जैसे आप इसे ओपन करोगे इसमें काफ़ी सारे अवकाश आएंगे, उसमें आपको हर बार आकस्मिक अवकाश करना है सेलेक्ट। उसके बाद यदि आपने आधा दिन का लिया है तो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ही डेट भरनी होगी, ये डेट अपने आप ही फ्रीज हो जाएगा ये बॉक्स, ठीक है, और वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर आदेश की प्रति CL के लिए नहीं लगानी है। ठीक है, CL के लिए आदेश की प्रति नहीं लगानी है। अब यहाँ पर आपको भरनी इसी तरह से है, देख सकते हो आप। 3 फरवरी से 3 फरवरी 1 CL पूरा, 5 फरवरी 1 CL, 6 फरवरी यहाँ से 1 CL। अगर आपने कोई 2 CL एक साथ ली हैं 3 से 4 को, तो आप दोनों को एक साथ लिखेंगे यहाँ पर 2 दिन। ठीक है, 2 लिए हैं 3 लिए हैं। हाफ CL के लिए आप देख सकते हो एक ही डेट आती है इधर की साइड की, इधर वाली ब्लैंक आती है। ठीक है, खाली आती है। ठीक है, इस तरह से हाफ CL यहाँ पर आ जाएगी, और टोटल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल CL 28, यानी आपकी 30 CL से ज़्यादा आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और पर ईयर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आप इसको भरोगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देगा प्रथम वर्ष, यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक प्रथम वर्ष और एक आएगा द्वितीय वर्ष। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय वर्ष 2 ऑप्शन आते हैं। पहले वर्ष में भी आपकी 15 से ज़्यादा नहीं हो, द्वितीय वर्ष में भी आपकी 15 से ज़्यादा नहीं हो। अब कुछ साथी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर CL फॉर्मेट भेजो। ठीक है भाई, CL फॉर्मेट की कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए CL फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए CL के फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है, आप बिना CL फॉर्मेट के आप इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, और इसको जैसे आप यहाँ पर सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद जैसे आप इसे फाइनल सबमिट हो जाता है आपका फॉर्म, इसका आपको क्या निकालना है, प्रिंट निकालना है। जो अब आपका ये फॉर्म भर गया उसका आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है, ये काम आपको खुद अपने स्टाफ लॉगिन से करना है। अगर इसमें किसी साथी को कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, रिजल्ट को लेकर के, CL को लेकर के, और या फिर आपने कोई अवैतनिक अवकाश ले रखा हो, उसको मैं अलग वीडियो में मैंने मेंशन कर ही रखा है, उसको आप देख सकते हैं। CL काउंटिंग इस तरह से करेंगे। मुख्य रूप से जॉइनिंग टू जॉइनिंग आपकी ठीक होनी चाहिए बस। और सेशन टू सेशन का ऐसा है कि JD अब तक ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं सेशन टू सेशन पे, वो जॉइनिंग टू जॉइनिंग पर ऑब्जेक्शन करते हैं। बाकी ऑब्जेक्शन आए तभी आप उनको करवाना। अब आपको उसका प्रिंट निकालने के बाद, वो पहली स्टेप थी हमारी, अब आपकी सेकंड स्टेप आपकी ये होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप अब आपको करना क्या है, ये जो प्रिंट है, ये जो PDF है, इसको आपको ऐसे कैसे प्रिंट निकलवाना है इसका। और यहाँ पर आपकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आपके स्कूल का नाम, सेवा में श्रीमान संयुक्त निदेशक, यहाँ पर आपका जो भी मंडल है उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। दोनों जगह सेम ही मंडल आपको लिखना है। श्रीमती, कार्मिक, दोनों में आपका कोई भी जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंट्री कर दें। विषय आपका जो भी है वो आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे आप देखते चलें, प्रमाणित किया जाता है यहाँ पर आपका नाम। ठीक है, और कोष श्रीमान संयुक्त निर्देशक, आप संयुक्त निर्देशक कहाँ का, जब भी जैसे जो भी जहाँ का है उसका, जयपुर के आदेश क्रमांक, इसमें आपके JD वाले आदेश आएंगे। JD के आदेश क्रमांक आपको यहाँ पर एंट्री करने हैं, आदेश क्रमांक। अब कहाँ होते हैं JD के आदेश क्रमांक, वो मैं आपको एक आदेश में दिखा देता हूँ, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक आदेश है जिसको आप देख सकते हो, यहाँ पर कोटा संभाग का है मेरे पास। इसके आदेश क्रमांक आपको यहाँ पर ही नज़र आ रहे होंगे। ये इनके आदेश क्रमांक होते हैं इतने बड़े। ठीक है, ये इनके आदेश क्रमांक है, इसको आपको पूरे को लिखना है कंप्लीट। ये इसमें जैसे मैं बॉक्स में बंद सा किया है मैंने इसको, इस चीज़ को आपको कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। ये वाले जो हमारी बात ये थी चल रही थी, इसमें आपको ये पूरा आदेश यहाँ पर उतारना है।
पूरा आदेश। ठीक है, ऐसे कैसे मैंने पूरी काफ़ी बड़ी लाइन छोड़ी है ताकि आप इसे कंप्लीट भर सकें। यहाँ पर ये दिनांक आएगी, वो दिनांक आपको वही जो आगे दे रखी है, देख सकते हैं इस आदेश क्रमांक में ये दिनांक 23/12/2023। ठीक है, इस डेट को आपको वहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं होता है वहाँ पर आदेश क्रमांक, तो आप आपके इस जगह पर देख लिया करो, ये जहाँ पर साइन हो रहे हैं इस पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखोगे ये प्रतिलिपि वगैरह यहाँ पर इस तरह से, ये भी आदेश क्रमांक वही है जो ऊपर लिखे होते हैं, ये डेट वही है जो ऊपर लिखी हुई है। तो किसी के यदि ऊपर नहीं लिखा है तो आप नीचे यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जरूर से ज़रूर लिखा होगा। ठीक है, अब ये आपको भरना है, ये भर दिया। यहाँ पर दिनांक आ गई कि अनुपालना में वरिष्ठ अध्यापक विषय, जो भी आपका विषय है अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति दिनांक, यहाँ पर आपकी जॉइनिंग डेट आएगी। ठीक है, जॉइनिंग डेट, जॉइनिंग डेट आप यहाँ पर लिखे रहेंगे मध्याह्न पूर्व, इस पर आप टिक कर देना मध्याह्न पूर्व या पश्चात पर, जिसके द्वारा दिनांक। अब देखो यहाँ पर अगर आपकी 27/2/2000, जैसे अभी दिसंबर की मैं बता देता हूँ, किसी की यदि 8/12/2023 में जॉइनिंग थी, ठीक है, ये जॉइनिंग है, और उसको 2 साल आपको पता है कब होंगे, 7/12/2025 में, एक दिन पूर्व इनको क्या हो जाते हैं, 2 साल पूर्व। तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी 7/12/2025। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एक दिन पहले। अब ये मध्याह्न पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, वही बात आ जाती है मध्याह्न पूर्व। ठीक है, मध्याह्न पूर्व है तो आपको यहाँ पर एक दिन पहले आएगी, और यदि पश्चात है तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो आएगी 8/12/2025। ठीक है, ये आपको करना है। अब यहाँ से करने के बाद अब आगे आप देखें, ये करने के बाद अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्मिक स्थायीकरण की अभिशंसा। अब ये आपको दस्तावेजों की आपको पीडीएफ बनानी है, ये पीडीएफ आपको 2 MB में बनानी है। ये जो आप पीडीएफ बनाओगे ये आपको 2 MB में बनानी है। ठीक है, अब 2 MB में किस प्रकार से तैयार करेंगे देखते चलें। ये आपके पास में प्रिंट आपने निकलवा लिया होगा, भर करके ये इसका आपको प्रिंट आपको लेना है। ठीक है, अब है सेवा संतुष्टि, जिसकी आपको अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। पीडीएफ जिसमें लिख रहा हूँ इसका मतलब ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। श्रीमान संयुक्त निदेशक के जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक, ये आपकी जेडी के आदेश हैं जो आपके पास होंगे सभी के पास। कार्य ग्रहण प्रार्थना पत्र, जो आपने जब ज्वाइनिंग की थी उस समय मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा था, ठीक है, उसको आपने दिया होगा, वही प्रार्थना पत्र अब भी चाहिए। कार्य ग्रहण आदेश ऑफलाइन, और ये आपके स्कूल के लेटर पैड वाला, स्कूल के लेटर पैड पर यह आपको होगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये क्या है। सारे डॉक्यूमेंट मैंने इसी पीडीएफ में शामिल कर लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। शाला दर्पण द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग ऑर्डर, सभी का ऑनलाइन जो ज्वाइनिंग हुई है उसके आदेश, उसका ऑर्डर यहाँ पर लगेगा। नियमित एवं निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र, इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। विभागीय कार्रवाई नहीं होने का प्रमाण पत्र, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रिजल्ट की प्रति, यानी आपको जो आपका रिजल्ट रहा है उसकी प्रति भी आपको तैयार करनी है फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर अभी मैं पीडीएफ में मिल जाएगा। अब मैं आपको इन सबको, ये सारे डॉक्यूमेंटों को आपको एक ही पीडीएफ में शामिल करना है। कितने एमबी में? 2 MB में। अच्छे से इनकी पीडीएफ बना लेना और इसको आपको 2 MB में शामिल करना है। इस 2 MB की जो आपको पीडीएफ बनेगी, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ डिस्पैच नंबर सब पे डलेंगे। मैं यहाँ पर डाल भी रहा हूँ डिस्पैच नंबर, जिस पे मैं डाल रहा हूँ उसका मतलब आप इस पर डालेंगे। यहाँ पर डिस्पैच नंबर, जैसे मैंने इसको 516 लिख दिया, ठीक है पहले। अब इसमें देखो प्रोविशनरी ऑनलाइन आवेदन पत्र है ना, इस पर भी डिस्पैच नंबर डालेंगे। जो आपने अभी प्रिंट निकाला था इस वाला, इस पर भी डिस्पैच नंबर डालेंगे। तो इस पर डिस्पैच नंबर 516 वहाँ लिखा है तो 515 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। ये डिस्पैच नंबर, इन दोनों पेजों पर एक ही डिस्पैच नंबर डलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 516 हो गया। अब यहाँ पर अगला देखो, प्रोविशनरी का हो गया। अब है सेवा संतुष्ट प्रमाण पत्र। आगे यहाँ पर देखें आप, ये रहा आपका पहले रिजल्ट तैयार करेंगे, और ये जो भी परीक्षा प्रभारी होगा उसके जो परीक्षा, जो आपका बोर्ड का रजिस्टर है उससे आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम, आपके खुद का नाम और विषय, इसको आप कंप्लीट कर लें। और ये आपको पूरा फॉर्मेट खाली मिलेगा, जिस भी विद्यालय में आप हो ऊपर का आपका लिखा है।
ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं रिजल्ट को भरना कैसे है, ठीक है। ये खाली फॉर्मेट आपको मिलेगा ताकि आप अच्छे से आप अपने परीक्षा प्रभारी की सहायता से इसको आप तैयार कर लें। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8वीं क्लास का रिजल्ट। भाई यहाँ पर हम 8वीं क्लास का आप रिजल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अंग्रेजी लिखनी है, आराम से लिखें और बिल्कुल क्लियर लिखें, साफ। कुल छात्र जैसे 18, प्रथम श्रेणी के टोटल छात्र जैसे माना 15 हो गए, माना 10 छात्र भी हैं आपके, तो 10 यहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन प्रथम श्रेणी में कौन शामिल होता है, ए और बी ग्रेड वाले इसमें होंगे, और सी ग्रेड वाले इसमें, डी ग्रेड वाले इसमें, और ई ग्रेड वाले इसमें। परीक्षा परिणाम आपका जितना भी रहा है वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। वही 10वीं क्लास का रिजल्ट, वही विषय आपकी जो भी है, ठीक है। अंग्रेजी टोटल छात्र जितने कितने हैं 45, प्रथम श्रेणी वाले यहाँ पर, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण यानी जो फेल स्टूडेंट है वो भी आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, और कितना आपका रिजल्ट रहा है वो आप यहाँ पर रिजल्ट एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर आपके ग्रेस वालों को शामिल वही करेंगे जिनका रिजल्ट 60% से कम रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यदि कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी के साथ में कुछ अन्य विषय भी पढ़ाई हो, ठीक है, बोर्ड क्लास में, लेकिन जैसे 8वीं बोर्ड में हो सकता है वो, ठीक है। अंग्रेजी के साथ अगर आपको कोई और विषय दे दी हो, ठीक है, जैसे हिंदी भी दे दी हो माना अंग्रेजी के साथ, तो आप यहाँ पर हिंदी मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इस हिंदी की आपकी क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रख लेना कि इसकी मैपिंग आपको शाला दर्पण पे होना जरूरी है। भाई कुछ स्कूल ऐसी भी होती है जहाँ पर टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर आपने 2-2, 3-3 विषय भी पढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप रिजल्ट फील करोगे वो रिजल्ट आपके एकदम अच्छे वाला ही आप यहाँ पर एंट्री करना, ठीक है। अगर आपका 60% से कम यदि किसी अन्य सब्जेक्ट को आपने पढ़ाया है खुद की सब्जेक्ट के अलावा, और उनका रिजल्ट 60% से कम रहा है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आपका स्थायीकरण है, इसलिए इसमें यहाँ पर रिजल्ट कम। भाई खुद की सब्जेक्ट का कम है तो नोटिस आना ही है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट का भी अगर कम रहता है तो उसका नोटिस भी आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको एंट्री मत करना, ठीक है। इस तरह से आप इस रिजल्ट को भरेंगे। सेम आप यहाँ पर 24-25 का भरेंगे, और यहाँ पर आपका नाम है दोनों साइड, यहाँ पर आपके प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और यहाँ पर कार्मिक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कार्मिक के हस्ताक्षर करने हैं। इसको आप परीक्षा प्रभारी की सहायता से अच्छे से तैयार करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आगे यहाँ पर एक है संतोष प्रमाण पत्र, ठीक है। संतोष प्रमाण पत्र इसमें आपको पूरा पढ़ना है, भरना आपको एकदम ईजी है। आप इस चीज़ को बिल्कुल, आपका नाम है और स्कूल का नाम है, यहाँ पर दिनांक है, प्रथम नियुक्ति दिनांक, आपकी जॉइनिंग डेट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी जॉइनिंग डेट आ जाएगी, जो भी आपकी जॉइनिंग डेट है वो आप यहाँ पर एंट्री कर दें, विषय आप यहाँ पर कर देना। अब यहाँ से देखें आप कि आपको यहाँ कैसे करना है। अब यहाँ से आपको पदस्थापन, देखो नंबर 1 पर यहाँ पर पदस्थापन, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर एंट्री कर दें, ठीक है। और पद, आपका जो भी पद है वो आप यहाँ पर एक पद, यहाँ पर जो भी आपको वरिष्ठ अध्यापक है वो आप यहाँ पर कर दें। सेवा अवधि में आपको लिखना है, यहाँ पर सेवा अवधि में आपको यहाँ पर दिनांक से दिनांक तक यानी आपको करनी है आपकी जॉइनिंग डेट, ठीक है। यहाँ पर आपको जॉइनिंग डेट से लेकर के, और आपको यहाँ पर जॉइनिंग डेट को लिख करके और आपको सीधा यहाँ पर लिखना है लगातार, ठीक है। अंत मत करना इसको, क्योंकि आप रेगुलर चल रहे हो, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे पद पे जा चुके हो। आपको जॉइनिंग से लेकर के आपको यहाँ पर लिखना है लगातार, ठीक है। और महात्मा गांधी के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसी में आपको इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे। यहाँ पर वही 2 वर्ष का परीक्षावार दिनांक आपको मैंने अभी बताया था, इसको एक दिन पहले मेंशन किया जाता है, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसके हस्ताक्षर करा लें अपने संस्था प्रधान के, प्रधानाचार्य के। अब इसमें से भी कुछ डाउट है कि कुछ स्कूल ऐसी हैं जो 12वीं तक की हैं, कुछ स्कूल है जिसके अंदर 12वीं तक की हैं लेकिन उनमें पीओ नहीं है, ठीक है, या फिर उनमें जो है वो प्रिंसिपल है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इसमें जो साइन कराने हैं आपको, अगर आप 12वीं तक की स्कूल में कार्यरत हो तो आपका कार्यवाहक प्रिंसिपल है, ठीक है, आपका कार्यवाहक प्रिंसिपल है, वही आपको यहाँ पर क्या करेगा, साइन करेगा आपका, ठीक है। और जिन स्कूलों में पीओ है वो वहाँ पर पीओ साइन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 12वीं तक की स्कूल वाले साथी की अलग पीओ स्कूल है तो वो वहाँ पर साइन कराने के लिए नहीं जाएगा, वो खुद की ही स्कूल में साइन कराएं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से
आगे ये जो आदेश है वो आपको लगाना है। आगे भी आप देख सकते हो और बाकी कुछ जो बच रहा है ये आदेश हो गए। हाँ, ये एक विभागीय कार्रवाई का है, विभागीय कार्रवाई का। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको आप ऐसे कैसे प्रिंट निकाल करके इसमें आपको भरना है, पेन की सहायता से आप इसे भर लेना। ठीक है, यहाँ पर वही कार्मिक के हस्ताक्षर और यहाँ पर पीओ के हस्ताक्षर हो गया। उसका नियमित या निरंतर सेवा का, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसको आप सीधा इसका प्रिंट निकाल करके इसमें भर करके और इसको आपको यहाँ पर वही सील साइन कराना, खुद के साइन करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है आपका ऑनलाइन साला दर्पण। ऑनलाइन साला दर्पण वाला जो आपका कार्य वो है ऑर्डर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार का आदेश होगा, आपका नाम होगा। इसके अंदर आपको जो देखने की बात है वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। एक ये देख लेना, यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर होना चाहिए, कहीं डीडी ना हो। ठीक है, डीडी नहीं आएगा। पहले डीडी आया करता था डिप्टी डायरेक्टर, अब उसके पद का नाम बदल दिया है जॉइंट डायरेक्टर। अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आप विषय जरूर देख लें। और यदि देखो स्थान जहाँ से कार्य मुक्त किया गया है, तो यदि फ्रेश पोस्टिंग है तो उसका तो यहाँ पर खाली आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पहले से 8वीं पहले से L2 या फिर L1 में लगा हुआ है तो उस स्कूल का यहाँ पर नाम आएगा। इसके अलावा कार्य ग्रहण दिनांक आप जरूर चेक कर लेना। जो भी आपकी डेट है, यानी जो अभी सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग डेट है, वो आपको यहाँ पर आएगी। ठीक है, मध्याह्न पूर्व या पश्चात यहाँ पर क्लियर लिखा आएगा और ये आपको करना है। ये आपका साला दर्पण वाला हो गया। ये आपकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन थी वो ऑफलाइन वाली जो एप्लीकेशन थी, ऑफलाइन वाली, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन ही होगी सबके पास में। इस एप्लीकेशन को वापस आपको ज़रूरत है। और एक ये वाला होना चाहिए, प्रधानाचार्य राजकीय स्कूल का। ये स्कूल के लेटर पैड पर बनता है, जो कि आपको दिया होगा कि आप जिस स्कूल में कार्यरत हो, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी होगी। ये सबके पास में होना ज़रूरी है। इन सबके डॉक्यूमेंटों की मैंने आपको बता दी। इन सारे डॉक्यूमेंट आपको खाली भी मिलेंगे और इनको आपको अच्छे से भरना है। इन वीडियो को, ये मेरी लास्ट एक ध्यान रखना, इसके बाद मेरी स्थायीकरण को लेकर के कोई वीडियो नहीं होगी, तो आप इसे अच्छे से देख लें इस वीडियो को। ठीक है, और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। ठीक है, इसको कंप्लीट, अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिए हैं। इस पीडीएफ को, ये 2 MB की जो पीडीएफ बनेगी, उसको आपको क्या करना है, स्कूल के साला दर्पण पर, स्कूल के साला दर्पण पर, पूरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्कूल के साला दर्पण पर आपको कार्मिक वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, वहाँ पर फॉर्म अप्रूव में जाना है, फॉर्म अप्रूव में जाना है। अप्रूव में जाने के बाद में वहाँ पर आपको आपका कन्फर्मेशन फॉर्म ओके करना है और यहाँ पर आपको पेंडिंग सर्च करना है। ठीक है, कन्फर्मेशन और यहाँ पर पेंडिंग जैसे ही आप सर्च करोगे, इसको सर्च करने के बाद, ठीक है, वहाँ पर आपका नीचे आपका नाम वगैरह पूरा ओपन हो जाएगा और फिर आपको आपकी जो पीओ है या प्रिंसिपल है जो भी, वो उसको ओके करके इसमें जो पीडीएफ अपलोड होगी वो ये वाली पीडीएफ होगी। इस पीडीएफ को ओके करने से पहले यहाँ पर एक पीडीएफ का ऑप्शन मांगेगा आपको अपलोड करने का। इस पीडीएफ को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर ओके और फिर एक ओटीपी जाएगा किसके पास में, पीओ के पास में, पीओ या प्रिंसिपल के पास में ओटीपी जाएगा। जैसे ही वो उस ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करेगा, आपका काम आपके स्तर का कंप्लीट हो चुका है, यानी स्कूल लेवल का जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही स्कूल लेवल का कंप्लीट होता है, उसके बाद वो फॉर्म जाएगा सीबीओ के पास में। ठीक है, सीबीओ से कहाँ जाएगा, वो जेडी के पास में। सीबीओ को आप कॉल करके कह सकते हो, कॉल करके, या फिर आपकी यदि कोई जानकारी है तो आप सीबीओ से वेरीफाई तुरंत करवा लेना और फिर ये जेडी के पास में चला जाएगा। जेडी से जिस भी दिन वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जिस भी दिन वो वेरीफाई करेंगे और उसी दिन आपके क्या आ जाएंगे, स्थायीकरण का आदेश आ जाएगा, स्थायीकरण आदेश। अब स्थायीकरण आदेश आने के बाद में फिर इस स्थायीकरण के आदेश के साथ में आपको एक ये स्थायीकरण का आदेश प्लस साथ में एचआरए फॉर्म, सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डले हुए हैं। एचआरए फॉर्म आप सर्च कर लेना, फाइल में जाकर के मिल जाएगा। एचआरए फॉर्म भरते कैसे हैं, इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसको भी आप देख सकते हैं। इस एचआरए फॉर्म को भर करके और स्थायीकरण के फॉर्म के साथ में, स्थायीकरण का जो आदेश है उसके साथ में आपको देना है प्रिंसिपल को या जो भी आपका टीडीओ है उसको, ताकि वो आपकी फुल पेमेंट बनाए। ठीक है, और पेमेंट बनाते समय आप ये जरूर ध्यान रख लेना कि 1 जनवरी 2026 को
इंक्रीमेंट जिसका लगना है उनको आप ज़रूर बता देना सर को। आदेश मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है, वीडियो अलग से डाली हुई है उसकी इंक्रीमेंट के आदेश की, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आप जो भी वीडियो सर्च करें यूट्यूब पे, उसके आगे आप एक बार नाम जरूर लिख दिया करो, विक्रम सर गनीपुर, ठीक है, ताकि आपको वही वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो जिनकी जॉइनिंग जिनकी जॉइनिंग 30 दिसंबर से पहले है, ठीक है, जो भी सेकंड ग्रेड्स आती हैं वो 30 दिसंबर से जिनकी भी पहले जॉइनिंग है उनका इंक्रीमेंट लगेगा, वो लगेगा आपका कब, 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। उसका प्रभाव काफ़ी पड़ेगा भाई। अभी आपकी पेमेंट होती है 37,800, उसमें आपका 3% बढ़ करके लगभग 38,000 और शायद 400 रुपये ये लगभग आपके बेसिक पे हो जाती है, ठीक है। और इस आप बेसिक पे ही आपका वही HRA लगेगा, वही DA लगेगा, उसके भी आपको भाई कितने पेमेंट मिलेगी वो वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। तो मतलब जो बातें हैं वो लगभग मैंने अलग अलग वीडियो में बना दी हैं सारी चीज़ें। ये सिर्फ स्थायीकरण की थी, और इसके अलावा यदि किसी की एक्स्ट्रा ELO ज़्यादा हो रही हैं तो उसके लिए अलग वीडियो बना रखे, उसको आप देख लें। और इसको कंप्लीट करके तय समय पर आप कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना, तय समय का मतलब जैसे आपको 2 साल जिस दिन पूरे हो रहे हैं, जैसे किसी के 8 दिसंबर को हो रहे हैं तो आप अब तक अप्लाई कर दें, या अब तक आपने कर दिया होगा, ठीक है, 8 दिसंबर 2025 को। किसी के 27 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं तो आप 27 दिसंबर को अप्लाई करें। अब 27 दिसंबर को अप्लाई नहीं कर सकते आप, लेकिन 27 के बाद जैसे आपकी छुट्टी ख़त्म होगी 6 जनवरी को, उस समय आप इसको अप्लाई कर देना। कहने का मतलब है सभी एक साथ तुरंत अप्लाई करेंगे तो JD के पास में काफ़ी फॉर्म पहुंच जाएंगे, और फॉर्म जैसे ही पहुंच जाएंगे तो उनको आदेश निकालने में सुविधा हो जाएगी। अब आप भी जानते हो एक के आदेश से वो आपका जो फिक्सेशन का ऑर्डर है वो नहीं निकाल सकता। ये आपको करें कंप्लीट। और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। और महात्मा गांधी के लिए मैं अलग से एक वीडियो